हेलो व्यूअर्स। माइनिंग मेड इजी बाय अतुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे। आज हम लोग फोर्थ नंबर वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज का। इसमें हम लोग और आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीडियो में हमने जो थर्ड नंबर वीडियो में बोला था कि कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा पर्सन है जो कि इंस्पेक्ट करेंगे हॉलेज इंजन को हर 24 घंटे में, तो उसका आंसर जो था वो है कॉम्पिटेंट पर्सन। तो आइए चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेलमेट शुड बी प्रोवाइडेड इन एवरी 1 ईयर, 6 मंथ, 3 ईयर्स और नन ऑफ दीज। बोल रहा है कि माइन में जो हम लोग हेलमेट यूज करते हैं, जब खदान में हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में जाते हैं तो जब हेलमेट यूज करते हैं वो हेलमेट हमको कितने साल पे प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 1 ईयर, 6 मंथ, 3 ईयर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है 3 ईयर्स। आइए चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। द परमिसिबल लिमिट ऑफ सीओ इज 10 ppm, 50 ppm, 15 ppm, 5 ppm। कह रहा है कि सीओ हमारे माइंस में कितने ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो है 10 ppm, 50 ppm, 15 ppm या फिर 5 ppm। तो इसका जो सही आंसर है वो है 50 ppm। नेक्स्ट है, नोटिस ऑफ चेंज ऑफ द नेम ऑफ अ माइन इज गिवन इन द फॉर्म 2A, 2B, 2C, 2D, 2E। हम लोग ये चीज जानते हैं कि जब भी हम लोग अपने माइन का नाम चेंज करते हैं तो हमको उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में चीफ इंस्पेक्टर को भेजना पड़ेगा। तो वो कौन से फॉर्म में भेजेंगे हम लोग? वो 2A में भेजेंगे कि 2B में भेजेंगे कि 2C में, 2D में या फिर 2E में भेजेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा फॉर्म 2A। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एट व्हाट डिस्टेंस अ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इज फिटेड फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ अ माइन? ऑप्शंस आर लेस देन 10 मीटर, मोर देन 10 मीटर, more than 13.5 मीटर, 10 मीटर और मोर या फिर 13.5 मीटर और मोर। हम लोग पूछ रहा है जो क्वेश्चन में कि जब भी हम लोग मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाएंगे तो हमारा मान लीजिए माइन का ओपनिंग ये है, तो इस ओपनिंग से कितने दूरी पे मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगेगा? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 10 मीटर और मोर, कि हम लोग जो है इस ओपनिंग से 10 मीटर या फिर उससे ज्यादा की दूरी पर मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाएंगे। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मशीनरी इज अ क्राउलर माउंटेड मशीनरी? ऑप्शंस आर डंपर, एलएचडी, एसडीएल और नन ऑफ दीज। कह रहा है कि इन जितने भी मेंशन्ड नीचे हैं मशीनरीज, उनमें से कौन सा ऐसा मशीनरी है जो क्राउलर चेन पे चलता है, क्राउलर माउंटेड है? तो उसके ऑप्शन है डंपर, एलएचडी, एसडीएल और नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है एसडीएल। नेक्स्ट, if the inclination of the traveling roadway in a mine exceeds an inclination of 60 degree, then dash should be provided. Options are steps only. Second number option is steps along with ladder. Next is step plus ladder with handrails and a platform should be provided for taking rest. And the last option is step, ladder or handrails also। कह रहा है कि जब भी हमारा ट्रैवलिंग रोडवे का इंक्लिनेशन 60 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तब हम लोगों को इनमें से कौन सा चीज प्रोवाइड करना पड़ेगा, उपलब्ध कराना पड़ेगा। ऑप्शंस है कि सिर्फ सीढ़ी होना चाहिए, स्टेप्स होना चाहिए, स्टेप्स के साथ एक लैडर भी होना चाहिए, स्टेप्स, लैडर, हैंड रेल जो हाथ पकड़ने वाला है वो भी, और कुछ प्लेटफॉर्म्स भी होने चाहिए बने हुए फिक्स्ड इंटरवल पे, या फिर स्टेप्स, लैडर और हैंड रेल्स होने चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा है स्टेप्स, लैडर, हैंड रेल प्लस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोवाइडेड एट an interval of dash if the traveling roadway exceeds 60 डिग्री। बोल रहा है कि जब भी ट्रेवलिंग रोडवे हमारा 60 डिग्री से ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा तो उसमें हमको प्लेटफॉर्म देना है। पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, तो वो जो प्लेटफॉर्म देंगे वो कितने इंटरवल्स पे देंगे? तो सबसे पहला उसका एक ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग। 10 मीटर और मोर, 10 मीटर और लेस, 10 मीटर ओनली या फिर नन ऑफ दीज।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10 मीटर और लेस। इन द केस ऑफ डिग्री 3 गैसी माइन, परमिशन फॉर वेल्डिंग, चाहे वो फ्लेम वेल्डिंग हो या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो, इज गिवन बाय whom? The options are Chief Inspector of Mines, Regional Inspector of Mines, Mine Manager, Chief Inspector and Regional Inspector, या फिर ओनर। कह रहा है कि जब भी डिग्री 3 गैसी माइन हमारा कोई है और उसमें हमको वेल्डिंग नीचे ले जाके करना है माइन में, तो परमिशन किन से लेना पड़ेगा हमको? पहले चीफ इंस्पेक्टर से लेना पड़ेगा, रीजनल इंस्पेक्टर से लेना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर माइन के मैनेजर देंगे, या फिर रीजनल चीफ इंस्पेक्टर दोनों मिल के देंगे, मतलब रीजनल और चीफ इंस्पेक्टर हाँ मिल के देंगे, या फिर ओनर देंगे। तो जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो होगा रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू क्वेंच ओनली क्लास ए फायर? सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप और सीटीसी टाइप। बोल रहा है कि जब भी क्लास ए फायर को हमको बुझाना होगा, तो उसमें हम कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? ऑप्शन है सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप या फिर सीटीसी टाइप। तो जो सही आंसर है वो है सोडा एसिड टाइप। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में दो चीज बताइएगा कि सीटीसी का फुल फॉर्म क्या है और क्लास ए फायर क्या होता है। नेक्स्ट है, ऑनसेटर इज अ पर्सन हु इज सिचुएटेड एट पिट टॉप, पिट बॉटम, इन द वाइंडिंग रूम और एट द फेस। कह रहा है कि जो ऑनसेटर होते हैं माइंस में, उनका ड्यूटी कहां पर होता है? पिट टॉप पे होगा, पिट बॉटम पे होगा, फेस पर होगा या फिर वाइंडिंग रूम में होगा। तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि ये होगा पिट बॉटम इसका आंसर। नेक्स्ट है, जिग पुल इज यूज्ड इन कॉपी वाइंडर, मेन एंड टेल रोप हॉलेज, ड्रम वाइंडर, ग्रेविटी रोप हॉलेज और सिंकिंग शाफ्ट। कह रहा है कि जिग पुली किस टाइप का इक्विपमेंट, चाहे कौन सा मशीनरी या फिर कौन सा ऐसा डिवाइस जो कि माइंस में यूज करते हैं, उसमें लगाया जाएगा। ऑप्शंस हैं कॉपी वाइंडर, मेन एंड टेल रोप हॉलेज, ड्रम वाइंडर, ग्रेविटी रोप हॉलेज या फिर सिंकिंग शाफ्ट, मतलब जब शाफ्ट सिंक हो रहा हो, शाफ्ट जब नीचे जा रहा होगा, सिंक करते करते हम लोग जब नीचे उसको खोद रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेविटी रोप हॉलेज। और ग्रेविटी रोप हॉलेज अगर आपको अच्छे समझना है तो वो हमारा जो हॉलेज का वीडियो है वो आप देख सकते हैं ग्रेविटी रोप हॉलेज से रिलेटेड। ओके, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद, up to what distance from the entrance of a mine all the surface structure and support should be fireproof? Options are less than 10 meter, more than 10 meter, 10 meter और none of these। कह रहा है कि मान लीजिए आपका ये माइन का एंट्रेंस है, तो इससे कितने दूरी तक जो भी सरफेस स्ट्रक्चर्स होंगे या फिर सपोर्ट होंगे उनको फायर प्रूफ होना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं लेस देन 10 मीटर, 10 मीटर से कम, या फिर 10 मीटर से ज्यादा, या फिर सिर्फ 10 मीटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 10 मीटर ओनली। नेक्स्ट, SMP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसीजर, स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रोसीजर या फिर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। बोल रहा है कि SMP का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसीजर, स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रोसीजर या फिर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ओके, नेक्स्ट, द मेन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द साइज ऑफ अ पैनल इज डेप्थ ऑफ वर्किंग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, इंक्यूबेशन पीरियड, साइज ऑफ पिलर या फिर टारगेट ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है कि जब भी हम लोग माइन में पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग करेंगे तो उस पैनल का साइज डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर मान लीजिए पैनल का साइज इतना बड़ा है, तो ये पैनल का साइज किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा मेनली? ऑप्शंस क्या है? डेप्थ ऑफ वर्किंग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग,
इनक्यूबेशन पीरियड, साइज ऑफ पिलर या फिर हमारा टारगेट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा incubation period. Next, the signaling arrangement used in haulage is flame proof, intrinsically safe, flame proof and intrinsically safe, या फिर none of these। कह रहा है कि जो भी हम लोग हॉलेज रोडवे में हम लोग सिग्नलिंग अरेंजमेंट यूज करते हैं, सिग्नलिंग अरेंजमेंट फिर से अगर देखना है तो हॉलेज सेफ्टी डिवाइसेस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए और यहाँ भी ऊपर आपको दिख रहा होगा, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं और उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सिग्नलिंग अरेंजमेंट जो है ये किस टाइप का है, फ्लेम प्रूफ होता है, इंट्रिंसिकली सेफ होता है, फ्लेम प्रूफ और इंट्रिंसिकली सेफ दोनों होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही आंसर है वो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिकली सेफ। नेक्स्ट, white washing about the aperture of manhole should be done up to a distance of 3 meter only, 0.3 meter only, 0.3 meter or more, या फिर less than 3 meter। कह रहा है कि जब भी मैनहोल सबको पता है कि हॉलेज रोड में एक सेफ्टी डिवाइस हॉलेज रोडवे में होता है। तो ये जो मैनहोल है हमारा, इससे कितने दूरी तक हमको व्हाइट वॉशिंग करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस हैं 3 मीटर ओनली, सिर्फ 3 मीटर तक करेंगे, 0.3 मीटर ही सिर्फ करेंगे, 0.3 मीटर से ज्यादा करेंगे, या फिर 0.3 मीटर से कम करेंगे। तो जो इसका सही आंसर है वो है 0.3 मीटर और मोर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, where exploration or extraction of methane is in progress, a coal barrier of thickness dash shall be maintained from the old boreholes. Options are not less than 75 meter, not less than 100 meter, not less than 150 meters, not less than 200 meters और not less than 250 meters। बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर किसी माइन में मिथेन का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो जब मिथेन का एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा तो उसके आसपास अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ओल्ड बोर होल है, तो इस बोर होल से यहाँ जो एक्सट्रैक्शन का साइट है, इसमें ये जो बैरियर पिलर हम लोग कोल का छोड़ते हैं, इस बैरियर पिलर का थिकनेस कितना होना चाहिए। ऑप्शंस क्या है, 75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए उसका थिकनेस बैरियर पिलर का, 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए थिकनेस, 150 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 200 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 250 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नॉट लेस देन 150 meter. Okay. Next, width of the gallery should not be more than 4.8 meter, 5 meter, 3 meter, 4.5 meter, या फिर none of these। बोल रहा है कि width of the gallery, कभी भी हम लोग डेवलपमेंट के टाइम में गैलरी चलाते हैं, तो ये जो गैलरी का width होता है ये कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है 4.8 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, 4.5 मीटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही आंसर है वो है 4.8 मीटर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ 6x7 वायर रोप, 6x7 वायर रोप, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स आर 7, 6, 42, 13। बोल रहा है कि ये एक तरीका है वायर रोप डिनोट करने का। तो जो इस पर्टिकुलर टाइप के वायर रोप में नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने होते हैं। ऑप्शंस हैं 7, 6, 42, 13। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है 6। और वायर रोप से रिलेटेड बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है, तो उसमें ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कैसे हम लोग वायर रोप को नोटेशन वगैरह कैसे करते हैं और कैसे डिफरेंट चीज जो रिलेटेड है वायर से, वो सारा कुछ हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैन राइडिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन अ माइन इफ लेंथ ऑफ द इंक्लाइन एक्सीड्स 10 किलोमीटर, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन एक्सीड्स 1 किलोमीटर, इन अ डिग्री 3 माइन, इन एवरी माइन, और द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन एक्सीड्स 500 मीटर। बोल रहा है कि मैन राइडिंग जो होगा वो हम लोग कब यूज करेंगे किसी भी माइन में।
ठीक है। उसके ऑप्शंस हैं लेंथ ऑफ द इंक्लाइन, जब इंक्लाइन का लंबाई 10 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। दूसरा है इंक्लाइन का लंबाई जो है 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। या फिर डिग्री 3 माइन में हम यूज करेंगे, या फिर हर माइन में यूज करेंगे, या फिर जब इंक्लाइन का लंबाई 500 मीटर से ज्यादा हो जाएगा। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन एक्सीड्स 1 किलोमीटर। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जहां भी रहिए सेफ रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, और प्लीज शेयर करिए ये इस वीडियो को, और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस है सब कुछ शेयर करिए ताकि हमारा रीच बढ़ सके। और जो भी लोग कॉलेज वगैरह का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं जो हमारे चैनल पे है, उसको भी देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, स्टे सेफ।